दोस्तों हर जगह मानसून की स्टार्टिंग हो चुकी है और सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के यहाँ प्लांट में हिबिस्कस में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी के प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसने नया प्लांट अगर लगाया है तो वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर खाली प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये मानसून का समय है और इस समय तो हिबिस्कस में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और उसकी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। देखिए मेरे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। मेरे पास कई तरह के फ्लावर हैं। तो ये सिंगल पेटल है और यहाँ पर ये देखिए, ये मल्टी पेटल में भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैं आपको दिखाई ही रही हूँ। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपने प्लांट में हमें ऐसा क्या क्या काम करना है और ऐसा कौन से फर्टिलाइज़र मैं आपको कुछ बताऊँगी जो सिर्फ थोड़ा सा देने पर भी आपका प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। और आप यहाँ पर बड्स देख सकते हैं, फ्लावरिंग देख सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा प्लांट एकदम फ्लावर से भरा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर इनमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रही हैं, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनसे आपका पूरा प्लांट फ्लावरिंग से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों मानसून का समय चल रहा है, सब जगह बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसको बारिश का पानी मिल सके। बारिश का पानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। कोई सा भी प्लांट हो, उसमें फ्लावरिंग करने के लिए बारिश का पानी बहुत अच्छा वर्क करता है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है बारिश के पानी में। तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर शिफ्ट करिए जहाँ पर उसको बारिश का पानी भरपूर मात्रा में मिल जाए। दूसरी बात हमें क्या करना है कि जब बारिश में हमारा पानी प्लांट को पानी मिल जाएगा, अगर 1-2 दिन के लिए बारिश रुकती है तो सबसे पहले आप उसमें आपके प्लांट की जैसे ही मिट्टी हल्की सी सूखती है तो आप उसमें गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई बहुत अच्छा वर्क करती है। इससे क्या होगा कि आपका एयर सर्कुलेशन जो है बना रहेगा और उसमें रूट्स में नीचे तक उसमें हवा पास होगी, और जब रूट्स को नई एयर मिलेगी तो वो बहुत अच्छा वर्क करेंगे और आपका प्लांट जो खाली ग्रोथ नहीं कर रहा है वो ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा। और दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको इस समय अगर रिपोर्टिंग करनी है, आपके प्लांट में रूट बाउंड हो गया है और रूट भर गई हैं, तो आप इस समय अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करना बरसात में बहुत ही अच्छा होता है। इस समय हमारा प्लांट किसी तरह के शौक में नहीं जाता है। रिपोर्टिंग हम हर प्लांट की कर सकते हैं, खाली हिबिस्कस ही नहीं, जो भी प्लांट हमारा है और रूट बाउंड हो रहा है तो इस समय उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसकी बहुत सारी रूट को कट नहीं करना है। बहुत हल्की सी प्रूनिंग आप कर लीजिए, हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, ज़्यादा रूट को कट मत कीजिए ताकि आपके प्लांट की रूट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो बस इन बातों का ध्यान करना है बारिश में। इसके बाद हमें जो काम करना है दोस्तों, मानसून में बारिश का जब बहुत ज़्यादा पानी हमारे प्लांट में भर जाता है तब भी हमारे प्लांट की रूट ख़राब हो जाती हैं। तो आप ये चेक ज़रूर कर लीजिए आपके प्लांट की जो नीचे के होल हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं, ताकि उसमें पानी बराबर भरा ना रहे और आपका प्लांट ख़राब ना होने लग जाए। बस इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको नीचे से उसको चेक करना है। अगर होल बंद हो गए हैं तो आप कोई भी पेचकस वगैरह लेकर और उससे अपने प्लांट के नीचे के होल को खोल सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर पानी भरा रहेगा तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, उसकी रूट ख़राब होने लग जाएंगी। तो इस बात को ज़रूर चेक करिए। कई बार ऐसा होता है कि पानी भर जाता है, कई दिन तक बारिश होती रहती है और हमारा प्लांट लगातार भीगता रहता है, पॉट में पानी भरता रहता है, तो वो प्लांट ख़राब होने लग जाता है। तब भी वो प्लांट ख़राब फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये कोशिश करते रहना है कि जब भी बारिश रुके तो उसमें 1-2 बार आप कोई भी पतली सी खुरपी वगैरह लेके और उसकी मिट्टी की नराई ज़रूर करते रहिएगा। कुछ लोगों के यहाँ ये प्रॉब्लम भी हो रही है दोस्तों कि उसमें प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही हैं, खाली ये देखिए इस तरह से प्लांट बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ लेता जा रहा है, लेकिन उसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं। तो इस समय आप हल्की सी टिप की प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ से आप टिप की प्रूनिंग करेंगे 2 ब्रांच बनेंगे और जहाँ से हम प्रूनिंग करते हैं वहाँ पर फिर नई ब्रांच पे कलियाँ ज़रूर बनती हैं। तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। बरसात में हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं और हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। बस इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इसमें कलियाँ ज़रूर बनेंगी।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की कि हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे हमारे प्लांट में तुरंत कलियां बननी शुरू हो जाएं और बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि भरपूर फ्लावरिंग हमें मिलती रहे। देखिए दोस्तों, ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र और मैं इसको सुखाकर और इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। इसे आप भिगो के भी अपने प्लांट में दे सकते हैं और इस तरह से सुखा के आप इसको ग्राइंड करके भी रख लेते हैं। बरसात में क्या होता है कि बनाना पील के जो बनाना के पील होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं, तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में पहले बताया रखा है आपको। तो आप इसको क्या करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप इसे रात के लिए भिगो दीजिए छोटे छोटे पीस करके, और अगले दिन उस लिक्विड को छानकर और उसमें दुगना पानी मिलाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सूखा हुआ फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो इस तरह से देखिए मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 1 चम्मच ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र लेना है। ये हर प्लांट में, हम मोगरा में, गुलाब में, हिबिस्कस में, किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो भरपूर मात्रा मिलेगी। इसमें बनाना पील में भरपूर मात्रा में पोटेशियम में पाया जाता है और पोटेशियम हमारे प्लांट में कलियां बनाने के लिए, फ्लावर लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें 1 चम्मच इसका ये सूखा हुआ फर्टिलाइज़र लेना है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ लेनी है। दोस्तों, बरसात के समय पे हमारे प्लांट में मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाती है, या फिर छोटे छोटे स्नेल या कीड़े जो भी छोटे वाले होते हैं वो लग जाते हैं। अधिकतर स्नेल ही ज़्यादा देखे जाते हैं बरसात के टाइम पे। तो स्नेल वगैरह हमारे प्लांट में ना रहें। किसी भी तरह की ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे प्लांट में फंगस भी जमने लगती है, हरी हरी आपने काई जैसी जमते हुए देखी होगी मिट्टी में, वो ना जमे उसके लिए हम ये देखिए, ये है नीम खली। ये मैंने घर पे ही बनाया है दोस्तों। तो इस तरह से आप नीम खली ले सकते हैं। नीम खली एक तो फर्टिलाइज़र का काम करेगी, दूसरा फंगीसाइड का काम करेगी और इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। तो नीम खली बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बरसात में हमारे प्लांट को नीम खली देना चाहिए। तो इसको भी हम पानी में भिगोकर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से सूखा भी ले सकते हैं। ये भी मैंने नीम खली घर पे बनाई हुई है। तो नीम खली अगर आप चाहें तो निम्बौरी इस समय आ रही हैं, उनको लाकर सुखाकर और पीसकर उसकी नीम खली बना सकते हैं। तो ये भी हम 1 चम्मच नीम खली लेंगे, 1 चम्मच हमने बनाना पील लिया है। दोस्तों, इन दोनों को हमें क्या करना है कि गमले की मिट्टी की नराई करके और इनको मिक्स करके आप अपने गमले में 10 दिन में 1 बार दे सकते हैं और हर 10-15 दिन में 1 बार आपको बदल बदल के फर्टिलाइज़र देते रहना है। कभी आप बनाना पील का दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये सूखी हुई चाय की पत्ती तो हर घर में पाई जाती है दोस्तों। मैं इसको सुखा कर रख लेती हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के रखना चाहिए। ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तो आप 1 चम्मच चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो आपको हमेशा एक ही चीज़ नहीं देनी है, कभी आपको चाय की पत्ती का देना है, कभी आपको नीम खली का और कभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना है। और दोस्तों, मैं 4 चीज़ों को मिक्स करके अपना फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो देखिए ये है, देखिए दोस्तों, ये है बोन मील। बोन मील में कैल्शियम, फास्फोरस और सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे प्लांट की रूट को हेल्दी बनाती हैं, प्लांट में कलियों को गिरने से रोकती हैं, कलियां पीली नहीं पड़ती हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें बोन मील का भी ऐड कर लेंगे। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हम अपने प्लांट में मिट्टी को की नराई करके और उसमें प्लांट में दे देंगे। तो इस तरह से हमारा प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी बना रहेगा। इसमें जितनी भी फ्लावरिंग होगी, जितनी भी कलियां बनेंगी वो पीली होकर गिरेंगी नहीं और साथ ही प्लांट हमारा पूरा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आप भी ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में बदल बदल के देते रहिए। इससे आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा और जो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा था वो भी पूरी तरह से ग्रोथ करेगा और फूलों और कलियों से 15 दिन में आपका प्लांट भर जाएगा। तो बस आप लोग इसी फर्टिलाइज़र को चेंज कर करके देते रहिए अपने प्लांट में।